नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद के बारे में कई सारे मिथक या कई सारे भ्रम हैं जो इस समाज में व्याप्त है और लोगों ने अपनी सोच वो बना रखी है। तो वो क्या भ्रम है, क्या मिथक चीजें हैं जो आप अपने दिमाग में उसको पाल के बैठे हुए हैं, उस चीज को आज मैं दूर करना चाहता हूं। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। कई सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में गलत बैठी हुई हैं, आज मैं उसका समाधान आपके सामने करने के लिए आया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो लोगों के मन में गलत चीज बैठी हुई है कि आयुर्वेद की दवाई चूर्ण, चटनी और काढ़ा होती है जो कि हमारे बच्चे नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद में कई तरह की एडवांस मेडिसिन सब आ चुकी हैं, कई तरह की फार्मा कंपनियां एस्टेब्लिश हो चुकी हैं जो बच्चों के लिए ड्रॉप फॉर्म में, सिरप फॉर्म में फ्लेवर वाली मेडिसिन बना रही है कि जो कि बच्चे आसानी से खा सकते हैं। और मैं हमेशा अपने बच्चों को, अपने जो मेरे बच्चे जो मुझे दिखाने आते हैं, उनको मैं हमेशा इसी तरह की मेडिसिन प्रेफर करता हूं जो कि बच्चे आसानी से खा सके, क्योंकि बच्चों को मेडिसिन खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क का काम होता है। तो ऐसे में हमेशा हम ऐसी औषधियां ही बच्चों को देते हैं जो कि बच्चा आसानी से ले सके, जिसका टेस्ट अच्छा हो। तो ये भ्रम आप बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आयुर्वेद में केवल चूर्ण है, काढ़ा है और चटनी है जो हमारे बच्चे नहीं खा पाएंगे। आपके बच्चे आसानी से आयुर्वेद की मेडिसिन खा सकते हैं। ये जो ड्रॉप्स हैं, ये सिरप है, आप आसानी से आपके बच्चे पी सकेंगे और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। दूसरा भ्रम जो है वो मैं दूर करना चाहूंगा कि आयुर्वेद की दवाई लंबे समय तक खानी पड़ती है तब उसका असर होता है। तो ये जो भ्रम है दोस्तों, ये भी आप बिल्कुल हटा दीजिए कि आयुर्वेद की दवाई बहुत लंबे समय तक आप खिलाओगे बच्चों को, 6 महीने 1 साल, तब असर करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद में कई तरह की रिसर्च हो चुकी है, कई तरह की एडवांस मेडिसिन आ चुकी हैं जिनका यूज करके विद इन डेज में हमको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब वो समय खत्म है कि आप 6 महीने तक आप वेट करेंगे तब जाके आपके बच्चों के ऊपर उस दवाई का असर होगा। आप जैसे ही दवाई शुरू करेंगे विद इन 7 डेज 10 डेज आपको रिजल्ट समझ में आने लगेंगे। और इवन यदि आप केवल सर्दी खांसी की बात कर रहे हैं बच्चों को, तो आपको जैसे ही आप दवाई देते हैं उसके 1-2 दिन में ही आपका असर दिख जाता है। तीसरा जो मिथक है दोस्तों, जो आपने आपके दिमाग में इस भ्रम को बिठा रखा है कि आयुर्वेद की दवाइयां गर्म होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद की जो दवाइयां होती हैं वो यदि बच्चे की प्रकृति के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार, उसके वजन के अनुसार अगर एक प्रॉपर डोज बच्चों को दिया जाए तो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। ये लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि आयुर्वेद की दवाइयां गर्म होती हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम बच्चों को दवाई देते हैं तो या वो सिरप फॉर्म में होती है, ड्रॉप्स फॉर्म में होती है, तो वो दवाइयां कभी भी गर्म नहीं करती हैं। यदि आप कोई भी दवाई है, यदि आप बहुत लंबे समय तक देंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे, या फिर आप काढ़े का प्रयोग करेंगे, तब वो जाके कहीं हम कह सकते हैं कि वो चीज गर्म हो सकती है। लेकिन यदि एक सही मात्रा, सही डोज में, एक प्रॉपर वे में यदि मेडिसिन दी जाए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। अगला जो मिथक है दोस्तों वो ये है कि आप जानना चाहते हैं कि क्या आयुर्वेद में बच्चों का इलाज कराना चाहिए या क्या आयुर्वेद में भी बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। जी हाँ, आयुर्वेद में भी बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। जिस तरह से एलोपैथी में 3 साल का एमडी का कोर्स होता है बच्चों के लिए, जिससे कि एमडी पीडियाट्रिक्स का जिसे कोर्स होता है जिसमें कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनते हैं, उसी तरह आयुर्वेद में भी बीएएमएस करने के बाद में 3 साल का विशेषज्ञ कोर्स होता है, एमडी कोर्स होता है, जिसको करने के बाद में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की उपाधि प्राप्त होती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आयुर्वेद में कि सब एक जैसा है। एक जैसा बिल्कुल नहीं है। हर रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, अलग अलग जो ब्रांच है उनके विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जिसमें कि पीजी होती है और सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बनते हैं। तो ये जो सारे मिथक हैं ये आप अपने दूर कीजिए और अपने बच्चों को और आप खुद आयुर्वेद से जुड़िए, आयुर्वेद का बेनिफिट लीजिए और ये जो दवाइयां आप देते हैं बच्चों को बात बात पर, इनके साइड इफेक्ट से बचिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।